प्रसिद्ध, तू मेरी वेदना क्यों नहीं समझ रहा है? तू 3 दिन देख रहा है, मेरे अंदर की वेदना मैं ही समझ सकता हूं। मैं एक क्षण भी उस अंजना के बिना नहीं रह सकता हूं, मुझे ले चल वहां। तब प्रसिद्ध ने कहा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए युवराज चलो हम अंजना से मिल करके आते हैं। और दोनों आकाश में उड़ते हुए जब पहुंचे महेंद्र नगर, तब चोरों की तरह जाना पड़ता है, ऐसे थोड़ी एंट्री मिल जाएगी। भले ही दामाद हो तो क्या, होने वाले दामाद हो, अभी बने थोड़े ही हो, और इज्जत से आओगे तो इज्जत मिलेगी। चोरी से आए हो तो चोरी से झांकना पड़ेगा। अब झांकते झूकते महलों में और पहुंचे 7वें खंड पर अंजना का रूप दिखाई दिया। 7वें खंड पर बैठी वह अंजना अपनी कोमल सैया के ऊपर बैठी अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ अटखेलियां कर रही थी। उनके साथ मीठे मीठे वचनों को कहते हुए वह अंजना पवनंजय की ही बात कर रही थी। तब कोई सखी उसके मन को प्रसन्न करते हुए कहने लगी कि हे अंजने, तू तो बड़ी भाग वाली है रे, तुझे ऐसा वीर रूप लावण्य की जो साक्षात मूर्ति है, ऐसा पवनंजय नाम का वर तुझे प्राप्त होने जा रहा है। इस संसार में तुझसे बड़ी भाग्यशालिनी कौन होगी जो ऐसा युवक तुझे मिला है। हम जैसी तो पुण्यहीन तरसते ही रह जाएंगी, तो भी ऐसे पति को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। तभी उसकी बात काटते हुए दूसरी सखी जो उससे ईर्ष्या करती थी, किससे? उस सखी से ईर्ष्या करती थी, उसने उसकी बात को तिरस्कृत करते हुए कह डाला, क्या खास है उस पवनंजय में? क्या है उस पवनंजय में ऐसा? कुछ तो नहीं है। अरे इससे तो दशानन से ही विवाह हो जाता तो ठीक था, और दशानन से नहीं तो जो कनकपुर ताराधर नाम के जो मंत्री ने कनकपुर नगर के विद्युत पुत्र नाम के युवराज का नाम लिया था, तो बोले विद्युत पुत्र से ही विवाह तेरा हो जाता तो ठीक था, उसे पवनंजय से श्रेष्ठ विवाह होना तेरा श्रेष्ठ नहीं है। यद्यपि वो विद्युत पुत्र बैरागी है, तेरा समागम होते ही वो कुछ समय में ही दीक्षित हो जाता, ऐसा किसी ज्योतिषी ने कहा था कि वह दीक्षा ले लेगा शीघ्र ही। पर दीक्षा से पहले जितना भी तेरा उसके साथ समागम होता, तेरे जीवन के लिए उतना समागम ही पर्याप्त होता था। उसे पवनंजय तुच्छ से जीव के साथ तेरा जीवन भर का समागम भी किसी काम का नहीं है। ऐसे तिरस्कार रूप वचन सुनकर पवनंजय के अंदर तो बिजली चमकने लग गई, तार कौंधने लग गए। ऐसा लगा एक साथ किसी ने कुंटल भर मिर्ची मुंह से अंदर ठूंस दी हो। पूरा शरीर जलन करने लग गया, हाथ पैर कांपने लग गए क्रोध से। और उस दासी को गर्दन उतारने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। ये दुष्ट दासी होकर के मेरे लिए ऐसा कथन करती है। तब तुरंत ही प्रहसित ने कहा, हे मित्र, एक तो हम चोरी चोरी आए हैं और यहां हल्ला करेंगे तो अभी भेद खुल जाएगा। दूसरा, ये तो स्त्री है, उसमें भी दासी है। कोई श्रेष्ठ आर्य पुरुष दासियों पर हाथ नहीं उठाते और ना ही स्त्री पर वार करते हैं। तुम्हारी कीर्ति धूमिल होती है, इसलिए चलो यहां से, इसके कटु शब्दों को सुनना ही नहीं हमें। पवनंजय क्या सोचने लग गए, ये अंजनी ने इसका प्रतिकार क्यों नहीं किया? इसका मतलब अंजनी मुझसे नहीं, अंजनी विद्युत पुत्र से प्यार करती है। अंजनी मुझसे विवाह नहीं करना चाहती, इसके मन में विद्युत पुत्र बसा हुआ है। इसलिए इस धोखेबाज स्त्री को मुझे नहीं विवाह करना। और ऐसा गुस्से में वह पवन वहां से चले गए। जाकर क्रुद्ध होकर अपने तम्बू में जाकर शांति से सो गए। अभी तक चैन नहीं पड़ रही थी, अब चैन पड़ गई। स्त्री से तिरस्कार थोड़ा भी हो जाए तो चैन मिल जाता है। जो उसके प्रति तीव्र राग भाव काम करता है,
जब उसके द्वारा थोड़ा तिरस्कार कर दिया करो इन लोग, तो कम से कम आपका राग कम हो जाए, तो ये बेचारे कल्याण कर ले, अपने घर अपना मोक्ष मार्ग पकड़ ले। सच्ची में मत करना, पाप लगेगा। ऊंसे ऊंसे ही कर देना उनको दिखाने के लिए, ताकि उनको वैराग्य हो जाए, इसके लिए थोड़ा तिरस्कार कर देना, ज़्यादा नहीं करना, घर टूट जाए नहीं तो। बोले वहां भी नहीं गए, तुम्हें छोड़ के दूसरी बेहाल आए। थोड़ा तिरस्कार हो जाता है तो सारा प्रेम। इसलिए युवाओं को जरूर सुनना ये बात। अभी तक मीठी मीठी बातें आनंद दे रही हैं, इसलिए रस आ रहा है, रस टपक रहा है। थोड़ा सा तिरस्कार हो जाता है, वो सारा प्रेम कहाँ विलीन हो जाता है पता नहीं चलता। जैसे सूर्य के उदित होते ही रजनी का आता पता नहीं चलता कहाँ विलीन हो जाती है रात, ऐसे ही थोड़ा सा स्त्री के द्वारा तिरस्कार हो जाए तो जीव के प्रेम पता नहीं चलता कहाँ चला गया, सब गायब हो जाता है। तिरस्कार को पाकर के वह पवनंजय सुबह होते ही उसने आदेश कर दिया कि सारे परिवार और सारी सेना को वापस, नाम तो हमने बताया नहीं था, महेंद्र के पुत्र थे ना, तो अपने जो नगर था उसकी तरफ वापस मोड़ दिया। अचानक से 2 दिन बाद शादी होना है, अचानक से पूरी सेना को लेकर के पवनंजय वापस जाने लगे। तो कुछ मस्खरी करने वाले कम थोड़े होते हैं, कुछ मस्खरी करने वाले ने कह दिया, क्या अंजनी ने मना कर दिया है पवनंजय के विवाह करने का? जो क्रोध में आकर पवनंजय वापस घर की ओर चलने लगे हैं। तो कोई मजाक में कह रहा था, कोई सीरियस भी थे ऐसे, अरे पवनंजय को क्या हो गया है, इतने क्रुद्ध क्यों दिखाई दे रहे हैं, और ये विवाह मंडप को छोड़ करके ये घर की तरफ वापस क्यों जाने लग गए हैं, वो सारी सेना को पुनः महल के लिए जाने के लिए आदेशित क्यों कर दिया है। ऐसी चर्चाएं परिचर्चाएं वहाँ पर आपस में, कभी सैनिकों के बीच में, कभी लोगों के बीच में, तो सब कभी परिवारजन के बीच में ऐसी चर्चाएं चलने लग गई। पर किसी की बातों को, अब क्या धक्का लग गया था ना, ज़्यादा राग पड़ जाए, वो वहाँ से तिरस्कार मिल जाए तो जोर से धक्का लगता है, तो थोड़े समय लगता है उसको समझने में। समझ तो जाता है, ये फालतू की बातें होती हैं जो दिखावे में जीते रहते हैं। वे ट्रेन की पट्टी खोजने लग जाते हैं, जहर की पुड़िया खोजने लग जाते हैं। थोड़ा समय दो, थोड़े समय में सब ठंडा हो जाता है, सारा बेग शांत हो जाता है, सारी बातें सब ठंडी हो जाती हैं, ठंडे बस्ती में चली जाती हैं। इसलिए वो कुछ बात को नहीं सुनते हुए, वह तो उसको जोर से धक्का लगा था, इसलिए कुछ किसी के भी परवाह नहीं करते हुए पवनंजय तीव्र गति से चलने वाले रथ के ऊपर सवार होते हुए जाने लग गए। तभी उनके अंजना के पिता को भी यह बात पता पड़ गई, तो भागे भागे वो लोग भी आ गए और इनके पिता भी, पवनंजय के पिता भी वहाँ पहुँच गए। अब ये नहीं सोचना कि कैसे उतनी दूर से आ गए, वो लोग विद्याधर थे, विमान से चलते थे, सर जरा में पहुँच जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वहाँ पहुँचे, पहुँच करके और अंजनी के पिता महेंद्र ने और पवनंजय के पिता प्रहलाद ने, दोनों ने मिलकर के पवनंजय से बहुत निवेदन किया कि क्या बात है, कुछ तो बताओ, क्या हुआ है, किसी व्यक्ति ने तुम्हारी अवहेलना कर दी है, अवज्ञा कर दी है, या फिर अंजनी ने तुम्हारे लिए कुछ कह दिया है, बात क्या है, तुम क्यों विवाह से उठ करके और घर की तरफ वापस जा रहे हो। तब कुछ नहीं बोलते हुए वे पवनंजय मौन रहे। तब उनके पिता और ससुर महेंद्र दोनों के बहुत बहुत निवेदन करने पर अब बड़ों की आज्ञा कैसे टाल सकते हैं। सुनो युवा और युवतियां, सुनो, सर्वथा अपनी ही इच्छा पे मत जीते रहो, सर्वथा अपनी ही इच्छा पे मत जीते रहो, क्योंकि आपकी इच्छाएं क्षण भरती हैं, थोड़े समय में शांत हो जाएंगी। ये वासनाएं क्षण भर की हैं, थोड़े समय में शांत हो जाएंगी, फिर वही रहेगा, फिर परिवार कुटुंब उनके साथ ही जीना पड़ेगा। शरीर की चमक दमक थोड़े समय के लिए होती है, मन की ये जो कहानियां चलती रहती हैं, मन में जो उमंगें तरंगें चलती रहती हैं, ये थोड़े समय के लिए होती हैं, अल्प समय के लिए होती हैं। थोड़े समय के बाद ये सब जब समागम हो जाता है, साल 6 महीने निकल जाते हैं, ये सारा प्रेम की बातें और प्रेम की जितनी भी कहानियां हैं, ये सब धीरे धीरे ठंडी हो जाती हैं। 1-2 बच्चे हुए, फिर तो सारा प्रेम समझ जाता है। इसलिए थोड़े समय के प्रेम के पीछे माता पिता को मत ठुकराओ, जीवन बर्बाद हो जाएगा।
इसलिए श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं, अपने मन की इच्छा नहीं होने पर भी, अपना लाख नुकसान होने पर भी माता पिता की अवज्ञा नहीं करते हैं, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हम अपनी जीवन की एक बात बताते हैं। हमारी माँ ने हमसे बोला था, जब हम दीक्षा के लिए हमने निवेदन किया, उन्होंने कहा अभी 2 साल आपको दीक्षा नहीं लेना है, हम आपको व्रत दिला देते हैं परंतु 2 साल आपको भी दीक्षा नहीं लेना। हमने उनसे निवेदन किया कि हमने आपको जीवन भर कुछ भी नहीं दिया है, छोटे रहे घर में, इसलिए कमाए उड़ाया अपन नहीं किया, सब समृद्धि सब कुछ था तो देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, तो हमने अपने जीवन में आपके लिए कुछ भी नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि हम आपको वो दे दें, आपके जाने से पहले हम आपको वो दे दें जो लाखों करोड़ों की संतानों में कोई एक बच्चा दे पाता है अपने माता पिता को। हम विवाह करके एक बहू नहीं देना चाहते, वो तो आपके पास 2 ऑलरेडी हैं, उनके सुख आप भोग रही हों। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, वे बहू में पैर दबाती हैं, तीसरी जाएगी वो हाथ और दबाने लगेगी, और उल्टा हो जाएगा, 2 हाथ 2 पैर हैं, 4 बहुओं में बढ़ जाएंगे, हिस्से बांटे हो जाएंगे। और कहीं ऐसी आ गई झगड़ेल टाइप की, तो जो सुख शांति घर की है वो बर्बाद हो जाएगी। हमें ऐसे नहीं बहू आपको देना, हमें वो बहू आपको ला के देना है जो हर बेटा अपनी मां को लाकर नहीं दे सकता है। तब मां ने बोला कि तुम ठीक कह रहे हो, पर हमारा मुंह आपको नहीं छोड़ता है, इसलिए 2 साल मत जाओ। हमने कहा नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। थोड़े समय हम घर में रुके, हमने माँ से कहा हमसे केवल आप 2 बातों का प्रॉमिस कर लो, वादा दे दो, हम अभी नहीं जाते हैं, कैंसिल, दीक्षा 2 साल बाद ही लेंगे, आपकी जो आज्ञा होगी वही करेंगे। एक बात का बस 2 प्रॉमिस का हमसे कर लो आप, एक तो 2 साल तक आप हमें छोड़ के जाओगी नहीं, ऊपर 2 साल तक आप हमें छोड़ के नहीं जाओगी, पहले तो इस बात का प्रॉमिस करो। चली गई तो हम बहू ला के कौन को देंगे, फिर हम जो देना चाहते हैं वो हम किसको देंगे, आप चली गई तो। इसलिए 2 साल तक छोड़ के नहीं जाओगी, पहला प्रॉमिस ये करो। दूसरा प्रॉमिस ये करो कि आप हमारे इन भावों को बचा के रखोगी, जो भाव दीक्षा के हमारे आज उत्पन्न हो रहे हैं, 2 साल तक आप इन भावों को सुरक्षित रख पाओगी। 2 साल बाद हमारे भाव नहीं बने, भाव बिगड़ गए, हमारा विवाह करने का मन करने लग गया, तो फिर हम कौन सी बहू लाके आपको देंगे, फिर हम आपको मुनिराज की मां कहलाने के सौभाग्य कैसे दे पाएंगे। वे मान गई और हमारी दीक्षा हो गई, पर हमने अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बे पुत्र बे बेटे बेटियां घर में देवोपनीत होते हैं, देवों के जैसे बच्चे होते हैं, जो अपनी माता पिता की आज्ञा में जीते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं, वे सुखी होते हैं। आज देखो सुखी हैं कि नहीं है। हमने आई थी जब बीच में पहली दीक्षा के बाद, दीक्षा दिवस पे पहले पे जब वो आई थी, हमने उनसे पूछा, उनको कहा कैसा लग रहा हो, वह बहू आती तब अच्छा लगता कि अब अच्छा लग रहा हो, तो कह नहीं लग अच्छा, तो हमें पहले से ही पता, वो तो अच्छा तो जो ही है, पर मन नहीं मानता, माँ है ना। हमने कहा ठीक है, आपने भी सही किया था, पर हमने भी सही किया, हमने और सही किया। इसलिए माता पिता को खुश रखो, जीवन में हमेशा सुखी रहोगे। वो माता पिता को दुखी कर दिया, जीवन में कहीं चले जाना, देश नहीं विदेश नहीं, कहीं चले जाना, तुम्हें कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। पैसा मिल जाएगा, धन संपत्ति मिल जाएगी, आंतरिक आत्मा में सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। हर क्षण आपको वह समय परेशान करेगा। मैंने अपनी माता पिता का तिरस्कार किया है, वह तिरस्कार आपको सुख शांति नहीं लेने देगा, जीने नहीं देगा। चैलेंज है मेरा, करके नहीं मानो तो करके देख लेना। जिन जिन ने किया है वे रोते हैं, आज भी रोते हैं, कई तो हमारे सामने ही आके रोए हैं। हमने कहा अब कहाँ आंसू बहा रहे हो, जब मताई बाप आंसू बहा रहे थे तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया, अब बनाओ बहाओ, अब जीवन भर तुम्हें यही करना है, अब क्योंकि तुमने माता पिता को रुलाया है। अब तुम्हारी आंखें, उनकी आंखें तो साल 6 महीने में सूख जाएंगी, पर तुम्हारी आंखें जीवन भर गीली रहेंगी, क्योंकि तुमने माता पिता का तिरस्कार किया है।
इसलिए पवनंजय ने कहा, यद्यपि मुझे इस शादी से प्रयोजन कुछ भी नहीं है, परंतु तब भी पिताश्री आपकी आज्ञा का मान रखते हुए मैं शादी के लिए तैयार हूं। विवाह होते ही घर में पहली बार बहू पहुंचती है, पूरे नगर में उत्सव होता है, मुंह दिखाई होती है, खिचड़ी का प्रोग्राम। आप लोगों क्या होता है? खिचड़ी का प्रोग्राम नहीं होता? नहीं होता तो फिर मुंह दिखाई कैसे होती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो खिचड़ी का प्रोग्राम होता है, उसमें बहू खिचड़ी घी लेकर के आती है और खिचड़ी परसती है, वहां पे उसका मुंह देखते हैं, उसको पैसे वैसे देते हैं, थोड़ा माल पानी मिलता है बहू को। पूरे पुए, आपके यहाँ पुए होते होंगे, हमारे खिचड़ी बोलते हैं उसको। अब अलग अलग देशों में अलग अलग परंपराएं हैं, हमारे यहाँ खिचड़ी होती है। तो अरे तो खिचड़ी क्यों बना रहे हो आप? खिचड़ी का प्रोग्राम होता है, पुए का प्रोग्राम होता है, गीत संगीत होता है, गाना बजाना होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां तो ऐसा लगा जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो। यद्यपि नगर में सब चल रहा था, पिता और परिवारजन सारा उत्सव कर रहे थे, लेकिन चूंकि पवनंजय के हृदय में उस अंजना के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा था, इसलिए अंजना के तो ऐसा लग रहा था जैसे विवाह करके नहीं आई हूं, मैं तो वैधव्य धारण करके आई हूं। कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो उसके अंदर में उमंगें थी, नई नई सोच चल रही थी, पति का प्रथम समागम होगा, उनसे ऐसे बात करूंगी, जल्दी से नहीं मानूंगी, थोड़ा रूठ जाऊंगी, थोड़ा मनवाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा। पर वह दशा कुछ भी ऐसा घटित नहीं हुआ। पवनंजय उनको रणवास में छोड़कर और सीधे अपने महल में चले गए, पलटकर मुख भी नहीं देखा। ओ अंजना ने पवनंजय को केवल मोर से ढका हुआ चेहरा केवल एक क्षण मात्र के लिए, एक झलक मात्र देखी थी, उसके बाद फिर कभी पवनंजय का मुख नहीं देख पाई बेचारी। ऐसी दुर्दशा हो गई, ऐसी दुर्दशा हो गई। ऐसी दुर्दशा में भाई अंजना क्या कह रही है, कल बताएंगे। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भाग्यवादिनी भगवती मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह भाग्यवादिनी, यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। बीज में जब तक उगने की शक्ति है, जब तक वह बीज जल नहीं जाता है, तब तक निरंतर निरंतर भूमि जल आदि का संयोग प्राप्त होते ही वह अंकुरण को प्राप्त हो जाता है, और वह अंकुर वृक्ष के रूप में परिणत हो जाता है, और वह वृक्ष फिर फल देने लग जाता है। फल नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए तो बीज को जलाना पड़ेगा। मिष्ट फल मिले तो फिर भी जीव को संतोष होता है, मिष्ट फल मिले तो फिर भी जीव को संतोष होता है। लेकिन यदि वृक्ष कड़वे फल देने लग जाए, वृक्ष विष युक्त फल देने लग जाए, ऐसे फलों को चखने से क्या लाभ, ऐसे फलों के उपयोग करने से क्या लाभ। जो फल इस जीव को ही मार डाले, जो फल इस पर्याय से ही पलायन करा दें, ऐसे फल का क्या महत्व है। इसलिए यदि बीज भी रखो तो कम से कम अपने पास ऐसे बीज रखो जो मिष्ट फल देते हों,
बीज ही रखना है तो कम से कम ऐसे बीज रखो जो फल तो दें लेकिन घातक ना हो, मारक ना हो।